ओम शांति। 19 अप्रैल 2020 आज की बाप दादा की अव्यक्त मुरली में, जिसमें बाबा ने विशाल बुद्धि की निशानियों के ऊपर बात की, उसमें बाबा ने कहा कि हो सकता है दुनिया में ऐसे कई आत्माएं हैं जिनके अंदर विशेष साइंस की विद्या या फिर अल्पकाल के जो राज विद्या या फिर जो उनका इनहेरिटेंस या टेम्पररी किंगडम है या फिर धर्म नेताएं हैं या जिनको पॉलिटिक्स का ज्ञान है, तो उन सभी में हो सकता है कि दुनिया उनको बहुत श्रेष्ठ समझती है। लेकिन बाबा कहते हैं जिन्होंने खुद को और बाप दादा को पहचान लिया, उनसे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। जैसे महाभारत के युद्ध में भी कौरव में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट थे, है ना, बहुत अलग अलग स्पेशलिटीज थी। पितामह भीष्म थे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के योद्धा थे, कर्ण थे, कौरव स्वयं थे। लेकिन उसके बाद भी, इतनी स्पेशलिटीज होने के बाद भी जीत पांडवों की हुई, जिसमें थे तो बहुत कम, कैपेसिटी बहुत कम थी, क्वांटिटी बहुत कम थी, लेकिन उनके साथ कौन था? परमात्मा था, उनके साथ ईश्वर था, तो उनकी विजय निश्चित थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिन्होंने खुद को और बाप को पहचान लिया, वो दुनिया में एक्चुअली सबसे ज्यादा विशेष है। और जैसे दुनियावी मनुष्य कोई मीठी मीठी बातें लोगों का मन खुश करने के लिए करते हैं, तो बाप दादा उनमें से काउंट नहीं होते। वो बोलते हैं जो वो मीन करते हैं। बाप दादा जो बोल रहे हैं, जैसे आज बाबा ने बच्चों को बोला कि हो सकता है तुमको लेक्चर देने का, स्टेज पे जाने का, सामने आने का मौका ना मिले। हर किसी की सेवा ड्रामा अनुसार अलग अलग है, लेकिन तुम मन से हर एक परिस्थिति में बाप दादा के सहयोगी बन सकते हो। तो ये मनसा सेवा बाबा इसलिए नहीं कह रहा है ताकि जिनको लेक्चर देने का मौका नहीं मिल रहा है उनको थोड़ी सी संतोष वाली बात फील हो, नहीं। वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसा मीन करते हैं कि मनसा सेवा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। हो सकता है बहुत बड़े बड़े सेमिनार, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रहे हो, लेकिन अगर उसके पीछे मनसा की शक्ति नहीं है तो जो सक्सेस रेट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा जो बाबा का है, बच्चा जो मुरली सुनता है, जो बाप दादा के साथ है, उसका कोऑपरेशन, उसका सहयोग मनसा से बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाबा कहते हैं ये नहीं समझना कि तुमको थोड़ी सी सेवा दे दी गई तो तुम बस उसी में अब उसको एज इट इज जैसे तुमको बोला है बस वैसे ही। उसमें कोई ना कोई अपनी ओर से रूहानी नवीनता लाते रहो। बाबा ने कहा प्यार से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी तो तुम्हें मेहनत फील नहीं होगी। मोहब्बत के साथ, मोहब्बत को दूसरा वर्ड दे तो इंटरेस्ट। बाप दादा से मिलने के बाद बाबा से मोहब्बत हुआ और बाबा से मोहब्बत के कारण पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो जो ऐसे रहेगा उसका आगे बढ़ना कंपैरेटिवली इजी रहेगा। जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, 3 इडियट्स में भी दिखाते हैं कि आमिर खान जो था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर इंजीनियरिंग को लेके इंटरेस्ट था। तो वो बाकी 2 फ्रेंड्स की तरह बर्डन में नहीं रहता था, वो खुशी से, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इक्वली डिफिकल्ट है लेकिन वो खुशी से करता था। क्यों? क्योंकि उसको मोहब्बत थी मशीनों से, इंजीनियरिंग से। तो बाबा भी कहता कि बाप दादा से जिसको मोहब्बत है तो उसको कभी भी मेहनत फील नहीं होगी। अच्छा, एक बहुत विशेष बात, क्योंकि बाबा ने आज विशाल बुद्धि की बात की है और बाबा ने आज कुमारियों से बात की। तो कुमार, कुमारी, कु मतलब बुराइयां, नेगेटिविटीज, और मारी मतलब उसको खत्म कर देना, मार मतलब उसको खत्म कर देना, बिल्कुल मार देना। तो कुमार कुमारी का अर्थ केवल मैरिज या आप मैरिड हो या नहीं हो या अनमैरिड हो, आपके मन की प्योरिटी, तन की प्योरिटी, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वेदर यू आर मैरिड और नॉट, आपके नाम के आगे मिस्टर लगता है, मिसेस लगता है या मिस लगता है, वो आपके अंतरात्मा की प्योरिटी को डिफाइन कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो बाप दादा कभी भी गंधर्वी विवाह के लिए रेडी ही नहीं होते, मैरिज फॉर द नेम सेक। देयर हैज टू बी अ रीजन। बाप दादा हमेशा की मुरली में आए दिन कहता है भल गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन पवित्र रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन पवित्र रहो। तो बेशक हम शादी करें ना करें वो अलग चीज है, लेकिन हम इस मिथ्या में ना रहें कि पवित्रता जो है, प्योरिटी जो है, वो शादी जैसी चीज पर निर्धारित है। कोई हो सकता है शादी करके भी उतना ही पवित्र हो, और आजकल की दुनिया में शादी ना हो तो भी अपवित्र होने में देरी नहीं लगती है। तो अब जब बाप दादा के बन गए हैं तो कुमार कुमारी बन गए हैं, तो मतलब बुराइयों को पूरी तरीके से मारना है। मेरे नाम के आगे मिसेस लगता है, मिस लगता है या मिस्टर लगता है, क्या लगता है, इन चीजों पर ये चीजें डिपेंडेंट है ही नहीं। लेकिन पवित्रता किसी भी कंडीशन में भंग ना हो, पवित्रता अनकंडीशनल हो जानी चाहिए।
बाप दादा ने आज की मुरली में और भी कई खूबसूरत बातों के ऊपर इशारा किया, जैसे कि बाबा ने कहा अपना कोई भी संकल्प, अपना वक्त किसी भी फालतू की चीज में तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें कोऑपरेट, बाबा का तुम्हें सहयोगी बच्चा बनना है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसको वेस्ट करने का, नवीनता लाने का। अब जैसे किसी को काम दे दिया कि तुमको यहाँ पर जाकर के प्रदर्शनी करना है, तो प्रदर्शनी करना है, वो ड्यूटी मिल गई है, एक्सप्लेनेशन देना है, ड्यूटी मिली, लेकिन उसको कितना ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बनाओ, उसमें क्या क्या नई नई बातों का टच लेके आओ, श्रीमत और मर्यादा प्रमाण, वो आपके हाथ में है। तो बाबा कहता है कि इन चीजों में बिजी रहो, अपने आप को मनन चिंतन में खुद ज्यादा ही बिजी रखो। और जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बात आज की मुरली में से बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि संगम युग मेहनत का युग नहीं है। हम योग में पता चला मेहनत कर रहे हैं, पहले योग समझ लें कि जैसे मेडिटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। मेडिटेशन बेसिकली टू फोकस ऑन द रियलिटी। मेडिटेशन वर्ड का मतलब समझ लें कि जो सच्चाई है उसके ऊपर फोकस करना है। तो क्या मैं फोकस्ड रहती हूँ? फोकस्ड रहना मतलब क्या मैं समझती हूँ इस चीज को, चलते फिरते उठते बैठते, कि मैं आत्मा हूँ। 24 आवर्स में अगर मैं 2 घंटे अमृत वेला या शाम के योग में बस बैठ करके एनालाइज कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या यही चीज मुझे निरंतर योगी बना देगी? सेल्फ सफिशिएंट है? बिठाने का कार्य इसलिए किया ताकि वो चीज मेमोरी बने और दिन भर आप उस चीज को यूटिलाइज कर सको। मैं कितना बाप दादा की मुरली में अपना टाइम देती हूँ, कितना ज्यादा अपने आप को उठते बैठते खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव में कितना टाइम को चलाती हूँ, वो योग का डेफिनेशन है। योग का डेफिनेशन सिर्फ बैठ के आत्मा थोड़ी देर अनुभव कर लिया और फिर जैसे ही काम में आए सारा आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान पीछे और अब मेरे पुराने संस्कार एक्शन में। तो ये योग है कि ये समझना है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पुराने संस्कार एक्शन में आ रहे हैं। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो ये अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा इस देह रूपी गाड़ी में, ये पेट्रोल रूपी भोजन, खुशी खुशी सात्विक आहार जो बाबा ने बताया, उसको सात्विक मन से क्या मैं स्वीकार कर रही हूँ? इतना खूबसूरत अटेंशन वो रख सकता है जिसको इंटरेस्ट आ चुका हो, जिसको मोहब्बत है कि हाँ यार ये चीज मुझे किसी एक अलग पोजीशन, एक अलग पदवी, एक अलग ऊंच पद पर मुझे सच में ले जाएगी ये चीज। मतलब बाप दादा का ज्ञान सच में कोई बहुत अद्भुत बात है, जो कि अंतरात्मा और विवेक को हर रूप से, विवेक अर्थात बुद्धि को हर रूप से नर्चर करने के लिए, उसको मतलब अच्छे से पालन पोषण करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब इस तरीके का इंटरेस्ट, तब तो हम ज्ञान में बड़ी खूबसूरती से बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो बाप दादा ने जो आज हमें विशेष बातें कही, उन चीजों पर हमारा विशेष अटेंशन रहे कि पहली बात, हम सच में बहुत विशेष आत्माएं हैं जो हमने बाप दादा को पहचान लिया। दूसरी बात, मनसा सेवा बहुत ज्यादा बाप दादा कहते हैं आवश्यक है, सहयोगी बनने का सबसे बड़ा निशानी है। कुमार कुमारी जिसने बुराइयों को मार दिया हो, खत्म कर दिया हो, देयर इज नो कनेक्शन, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे आपका प्योरिटी डिफाइन नहीं होगा। बाबा ने कहा कुमारियों को, इनफैक्ट सभी आत्माओं के लिए, कि अपने जीवन को एग्जाम्पल बना दो, कि सिर्फ वर्ड से तुम दूसरों तक अपनी बात नहीं ले जा रहे हो, पर तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारा जो जीवन शैली है, वो एक सेवा का सेंटर बन जाए। इतनी ऊंची शिक्षा तो शायद कोई दे ही नहीं सकता इस पूरे संसार में। बाबा ने वरदान में आज बालक और मालिकपन की बात की कि दोनों में समानता रहे, जितना मालिक उतना बालक। ये नहीं कि कोई मुझे सजेशन नहीं दे सकता है, मैं तो मालिक हूं, नहीं, बच्चा बनकर सुनो। और आप सजेशन दे रहे हो तो जरूरी नहीं है सामने वाला स्वीकार ही कर ले, उसको बालक बन के एक्सेप्ट करो। सेंस ऑफ ईगो खत्म करने का तरीका बाबा कहता, बालक और मालिकपन की स्थिति दोनों समान रहे। कार्य करते वक्त, सेवा करते वक्त बालक, बिल्कुल मालिक की तरह आपको कार्य करना है, लेकिन अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि यार कर तो मैं नहीं रही हूँ, करवा तो बाबा ही रहा है ना। दैट सेंस ऑफ चाइल्ड, कि करने वाला तो बाप दादा ही है ना। हर तरीके से बालक और मालिकपन की बैलेंस की अनुभूति और समझ। और बाबा ने आज ये कहा कि ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी तुम बन जाओ, तो तुम्हारी जितनी भी अधीनता है, डिपेंडेंसी है लोगों पर, समाज पर, बिलीफ सिस्टम्स पर, अपने कर्मों के बंधन पर, रिजल्ट पर, वो सारी डिपेंडेंसी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सारी अधीनता खत्म हो जाएगी। ओम शांति।